जब सुलाइयो माई शक्ति। आज अध्यक्ष चंद्रन कुमार क्रमांक है 550। और आज हमारे बीच में है आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी, जो बीकानेर से हैं। और आज आपका जो विषय है वो है मंत्र जप और गुण। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं, जैसे मानव शरीर में चक्र और उनका शारीरिक मानसिक भावनात्मक संबंध, गायत्री मंत्र साधना और चक्र, और भी कई विषय। अब हम आदरणीय शिव कुमार जी से निवेदन करते हैं अपना उत्तर। आदि शिव कुमार सभी को प्रणाम। आ, हम आज की जो कक्षा है परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आरंभ कर रहे हैं। कमर सीधी करें और उस सूक्ष्म जगत से यानी जो ऋषि सत्ता है उनसे हम प्रार्थना करें कि जिस उद्देश्य के लिए हम सब यहाँ ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं वह उद्देश्य हमारा पूर्ण हो। हम उस उद्देश्य के अनुरूप अपने जीवन में वह परिवर्तन कर पाए जो हमारे भविष्य को और उज्जवल बना पाए। इस हेतु हे ऋषि सत्ताएं, आप सही समय पर हमारी प्रेरणा, मार्गदर्शन, संरक्षण और परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ लें। इन गरम गरम हथेलियों को अपने आंख और चेहरे पे रखने से ऊर्जा और शक्ति का संचार बढ़ जाता है। तो चलिए, आज का हमारे इस विषय को हम आरंभ करते हैं। जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस विषय में जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है मंत्र और गुण। इन मंत्र और गुण का क्या संबंध है इसको हम जानेंगे, और साथ साथ में अ, जो मंत्र है वो कैसे काम करेगा अगर हम उसको गुण जोड़ दें। तो आइए उसी चीज को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, और उसको हम बातचीत में और हम ये चाहेंगे कि जितना मुझे बताना है, बताने के बाद बीच के सेशन में आपके जो प्रश्नोत्तरी है उसको हम ले। तो आपका जो भी प्रश्न अगर उभर रहा हो तो आप उसे नोट करते रहे। अंतिम सेशन में हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा हम उसके लिए अतिरिक्त समय ले लेंगे। तो आइए हम बात शुरू करते हैं कि जो जो हम लोग मंत्र बोलते हैं, मंत्र होता क्या है पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर ध्वनि, एक पर्टिकुलर साउंड ही मंत्र होता है। तो ये हम लोगों ने कई बार उसको समझा और पढ़ा भी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केवल एक पर्टिकुलर ध्वनि ही मंत्र नहीं है। मंत्र के पीछे गहरा गहरा विषय जुड़ा हुआ है। जैसे कि ध्वनि तो तबले में से भी निकलती है। ध्वनि तो जो और भी जीव जंतु है जैसे कि बिल्ली है और जो पक्षी है वह भी ध्वनि निकालते हैं, लेकिन उन्हें मंत्रों की श्रेणी में नहीं लिया जाता। यानी कि केवल मंत्र उसे नहीं कहेंगे जिसके पीछे कोई ध्वनि हो। मंत्र वास्तविकता में एक ऊर्जा, एक शक्ति बनाई जाती है। यानी मंत्र तब सिद्ध होता है जब उसके पीछे ऊर्जा हो। यानी कि कोई व्यक्ति किसी मंत्र को बोलकर, यानी किसी मंत्र का उच्चारण करके उसमें अपनी प्राण ऊर्जा डालता है। प्राण ऊर्जा का यहाँ संबंध समझिए, उसके पीछे एक पूरी फिलोसफी, पूरा अवधारणा बना देता है। तो जब हम उस मंत्र को सुनते हैं या देखते हैं तो उसके पीछे की पूरी अवधारणा भी आ जाती है, पूरा ज्ञान भी आ जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने अभी दीपावली पर लक्ष्मी माता, सरस्वती और गणेश जी की पूजा की। तो अगर हमारी पिछली कई पीढ़ियों से और हमें उस चित्र का वर्णन दिया गया और हम उस चित्र का पूजन करते हैं तो हमारी एक भावना, आस्था जुड़ी है। अगर हम कोई नया मार्केट में एक नया फोटो बना दे, नए लक्ष्मी जी, नए गणेश जी बनाए, तो शायद हम लोग उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वो बहुत अच्छा है, आज के हिसाब से मॉड्यूलेट है, आज के हिसाब से उसमें ऑर्नामेंट है, वो सब चीजें हैं जो आज के हिसाब से। और उनके हाथ में, देवी देवताओं के हाथ में हम मोबाइल या कोई टेक्नोलॉजी दिखा दे, कोई ऐसी चीज दिखा दे, तो भी हमारी अवधारणा मानी जुड़ेगी, क्योंकि उसके पीछे एक प्राण ऊर्जा जुड़ती आ रही है, परंपरागत। तो इससे बात समझिएगा, मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं है। मंत्र परंपरा से, यानी गुरु और शिष्य के परंपरा से एक ऐसी अवधारणा जो हमें डिलीवर हुई है, हमारे तक पहुंची है, उसे कहते हैं मंत्र का विज्ञान। यानी मंत्र एक ऐसे अक्षरों का, ऐसे उच्चारण करने के एक ऐसे नियम, वो हमारे साथ पहुंचते हैं एक परंपरा से दूसरी परंपरा, और वो गुरु और शिष्य से। अगर लिखा हुआ कोई मंत्र है, आप ध्यान रखिएगा,
आप लिखे हुए मंत्र का उच्चारण करना सीख जाते हो और बोलने मैंने शुरू कर दिया, वह लाभकारी नहीं है, ये बताया गया वेद में। उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग, एक पर्टिकुलर एक गुरु के अंडर में रहकर उसका मार्गदर्शन लेकर ही आपको उसका उच्चारण करना है। वो उसके पीछे का फिलोसफी ये नहीं है कि गुरु उसका वो उसका गोपनीयता रखता है या कुछ ऐसा नहीं है। बात दरअसल ये है कि वह काम ही तभी करता है जब वो जीव आत्मा से दूसरी जीवात्मा की तरफ डिलीवर्ड हो। तो बहुत सारे मंत्र है, अगर आप देखेंगे वेद में, और सबसे पुराने जो वेद है हमारे, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उनमें मंत्रों के बारे में बहुत वर्णन मिला हुआ है। और लेकिन आप एक आश्चर्य की बात देखेंगे कि मंत्रों की संरचना, यानी मंत्रों का जो रचना है वो किस तरह से हुआ है। तो आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि किसी एक व्यक्ति को नहीं है, ऋषियों को, जो ऋषि थे उनको दृष्टा भाव में मंत्र दिखाई दिए, मतलब मंत्र सजीव रूप में दिखाई दिए, तो उन्होंने उसकी विवेचना की और अन्य को बताया, तो उन्होंने भी अपनी विवेचना की। ऐसे करते हुए परंपरा से संकलन हो गया और वो वेद के रूप में आ गया। यानी वेद कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, वेद ऋषियों की एक परंपरा ने लिखा है। इसीलिए ये जो चारों वेद है हमारे, ये चार अलग अलग ज्ञान की शाखाएं, और वो सारे वेद का जहाँ वर्णन मिलता है वो किसी न किसी ऋषियों के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। तो यहाँ हम लोग उस चीज को समझते हुए आगे एक चीज और समझना चाहेंगे, उसको और अच्छे से कोलैबोरेट, उसको अच्छे से समझने की बात करेंगे कि जो मंत्र चिकित्सा है, मंत्र जो शब्द आता है उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या उसका लाभ मिलता है। तो देखिए, मंत्र पर्टिकुलर जो उच्चारण किया जाता है उसके पीछे हमारी एक अवधारणा है। जिस मंत्र का हम जप करें, मान लीजिए आप महालक्ष्मी जी के लिए कर रहे हैं, आप महामृत्युंजय का मंत्र कर रहे हैं, आप गायत्री का मंत्र कर रहे हैं, अनेक अनेक मंत्र है। आप जब जप करते हैं तो उसके पीछे की जो अवधारणा है वह चेतन मन में आपको प्रेरित करती है उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए वो मंत्र बना है। तो उससे क्या होगा? शक्ति का उत्पादन होगा। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति इच्छा को ही कहते हैं। अगर आप इच्छा करेंगे तो वो शक्ति है। मान लीजिए आपको कोई बदलाव करना है, तो बदलाव, या आपको निर्माण करना है, तो वो निर्माण तभी होगा। ऐसे नहीं है कि सीधा वो आप मजदूर को बुलाएंगे, मिस्त्री को बुलाएंगे और चलो काम लग जाओ। नहीं, आपको बताना पड़ेगा मजदूर और मिस्त्री को कि आप क्या चाहते हैं, कितनी साइज की आपको गेट होंगे, क्या क्या साइज के आपके दरवाजे होंगे। तो ये सब चीजें आप बनाते हैं अपनी कल्पना की दुनिया में पहले, और फिर उन कल्पनाओं को आप ड्रॉ कर लेते हैं नक्शे के रूप में, और आप उसे नक्शा पकड़ा देते हैं, ऐसा बना दीजिए। तो वो जो घर जो बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, भूमि भवन बना रहे हैं, उन सभी बनाने के लिए जो नक्शा बनाया गया है, उस नक्शा से उस घर का बना हुआ, लेकिन उस नक्शे से पहले भी आपके अंदर की कोई इच्छा हुई, आपने कल्पना की, आपके मन में मुझे ऐसा घर चाहिए, उसमें ऐसी खिड़की हो, ऐसे दरवाजे हो। तो दरअसल उस भवन को बनाने के पीछे शक्ति क्या लगी? इच्छा शक्ति लगी। तो किसी भी काम को अगर आप आरंभ करते हैं, कोई भी काम पूर्ण होता है, वह तभी होता है जब उसके पीछे इच्छा लगती है। इच्छा ही सभी चीजों का निर्माण करती है। यानी बिना इच्छा के किसी भी चीज का, वस्तु का निर्माण होता ही नहीं है। आपने इच्छा की और वो इच्छा कल्पना में साकार हुई, फिर आगे जाके आपने उसके ड्राइंग बनाया, फिर ड्राइंग को आपने अलग अलग लोगों से दिखाया, फिर वहां से अप्रूव हुआ, अप्रूव होने के बाद आपने इंजीनियर को दिया, इंजीनियर ने उसी ड्राइंग के हिसाब से काम किया, और धीरे से जो आपने कल्पना की, आपने जो इच्छा की, वैसा मकान, वैसा घर बन गया। तो यहाँ शुरुआत होती है इच्छा से। अब यहाँ हमें एक बात को समझना होगा, इच्छा भी एक शक्ति है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे अंदर उस तरह की इच्छा डेवलप हो जाती है जिस उद्देश्य के लिए वो मंत्र बना है। लेकिन यहाँ मैं आपको दूसरी चीज जो आपको बताना चाहूंगा, उसका विज्ञान, कि ये जो ज्ञान विज्ञान है ये हमारे भारत में बहुत समय पहले बहुत उच्च कोटि का था। जैसे आज हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग आज विज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि सब विज्ञान में भारत आगे आ रहा है, नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी में आगे आ रहा है। ऐसे ही एक ऐसा काल, ऐसा खंड था जिसमें कि इस मंत्र का और तंत्र का, मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये तीनों चीजें एक जैसी जुड़ी हुई है। मंत्र, तंत्र और यंत्र, इन तीनों का ऐसा गहरा यहाँ पे जो अनुभव था लोगों का, कि वो हर व्यक्ति उसको जानता था, बहुत अधिक मात्रा में लोग व्यक्ति जान मास में। लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा समाज में, देश में, राष्ट्र में। और उस दुरुपयोग से ये होने लगा कि लोगों को हानि होने लगी, लोगों को कष्ट होने लगा। तो फिर उसे बैन कर दिया गया, उसे बताना बंद कर दिया गया, ये उसकी जानकारी गोपनीय कर दी गई, उसे लॉक कर दिया गया। क्योंकि मंत्र अपने आप में एक शक्ति है
शक्ति आने के बाद आप इसका कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं रावण की, तो रावण खुद बहुत ब्रह्मज्ञानी था। खुद रावण साधना करता था, बहुत सारे मंत्रों का जप करता था। तो रावण के पास वो सारी शक्ति थी, लेकिन बस इतना ही दिक्कत थी कि रावण के अंदर की जो भावनाएं, इच्छा है, वो गड़बड़ हो गई। तो इस वजह से उस चीज को लॉक कर दिया गया, आने वाली पीढ़ी को बेन कर दिया गया, उसके बारे में बताया नहीं जा रहा है। लेकिन आज जो हमारी मेट्रिकल लाइफ है, जिसमें हम भौतिक जीवन देख रहे हैं, आसपास में जो पदार्थ है, उन पदार्थों की वजह से हम बड़े दुविधा में आ गए, क्योंकि हमने पदार्थ ही मान लिया, हमारा ज्ञान विज्ञान ये सारे पदार्थ हो गए। सारे जो मेटेरियल लाइफ है, उसी को हमने ले लिया और जीवन को भोग के साथ जोड़ लिया। तो अब रोग होने लगा, और इस रोग की निवृत्ति के लिए हम कोई और उपाय देख रहे हैं। तो हम उपाय भी क्या देख रहे हैं? वही दवाइयां, वही औषधियां। हम उन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हीं यंत्रों के पास जा रहे हैं, और हम और अधिक बीमार होते जा रहे हैं। यानी हमें एक ऐसी चीज की इच्छा होने लगी कि जो हमें इससे निकाले, उभारे, बाहर आए। तो उसके लिए हमारी एक सोच बदलनी पड़ेगी, हमारे विचारों में बदलाव करना पड़ेगा। तो हमें आज बाहर जो भौतिक जीवन है, उसमें हमें बाहर निकलने के लिए मंत्र का, योग का, यंत्र का, इनका उपयोग अब हमें बात करने लगे, इनके बारे में जानकारी लेने लगे, इनके बारे में, इनके रहस्य को समझने लगे। तो यहां से इसकी वापस शुरुआत हुई। लेकिन अब इसकी शुरुआत तो हुई है, इच्छा तो हुई है, लेकिन उसको डिलीवर करने वाला एक गुरु हो, एक बताने वाला एक मार्गदर्शक हो, तो ये काम और आसान होगा। अभी डिमांड तो आ गई, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पे एक नए सूत्रधार, एक नए विषय का, एक नए जो चीज है वो उभरी। परम पूज्य गुरुदेव ने उसको नई चीज दी। परम पूज्य गुरुदेव ने मंत्र विज्ञान को और अधिक विकसित किया, मंत्र विज्ञान के ऊपर महारत हासिल की, और आने वाली पीढ़ी को उस मंत्र विज्ञान के साथ इस तरह से जोड़ा कि उसका विनाश नहीं हो। मैं, शायद आप लोग जानते नहीं हो, मैं परम पूज्य गुरुदेव की उस परिकल्पना से मुझे एकदम आभास होता है कि उन्होंने कितने गहराई से मंत्र विज्ञान को आगे फैलाया। जो एक ऐसा कालखंड था जिसमें किसी भी मंत्र के उच्चारण के लिए, विशेष रूप से गायत्री मंत्र के लिए, महिलाओं को, पुरुषों को मनाही थी कि कोई अलग वर्ग से नहीं करे, कुछ सिलेक्टेड वर्ग ही करे, और उसको बिल्कुल भी बैन किया गया था। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में इस मंत्र को फैलाया और ये कहा कि बेटा, आने वाले दिन में ये जो मंत्र है, ये पूरे विश्व में फैलेगा। लोग इसकी छत्र छाया में अपने रोग, केवल रोग ही निवारण नहीं, बल्कि अपने ज्ञान विज्ञान को भी बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में इस पर विशेष शोध होगा, और हमारे जीवन में एक काल्पनिक, एक जो हमारी जो कल्पना है, उस लोक से हम आगे निकल के सत्य की तरफ हम जाएंगे, सत्य के धारण करेंगे। तो उसके लिए गायत्री मंत्र इसमें प्रभावकारी होगा। और हम देख पा रहे हैं, जैसे कि अभी हम अलग अलग जगह से देखते हैं, फिल्मों में आजकल गायत्री मंत्र का बहुत म्यूजिक और संगीत के रूप में उपयोग होने लगा। तो मंत्र शक्ति का उपयोग बढ़ रहा है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने एक विशेष बात इसमें जोड़ी, जो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले जितने भी कालखंड में और भी बहुत ऋषि है, उन्होंने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन गुरुदेव ने उसको अच्छे से जोड़ दिया, उसको अच्छे से बताया। गुरुदेव ने एक अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें जोड़ दी। अगर हम उस चीज का उपयोग करते रहे, तो मंत्र का दुरुपयोग कभी भी नहीं होगा। यानी हम इसे फैलाएं, अगर हम उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाए, तो उसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। और वो पहले से थी, बीच के कालखंड में हट गई, गुरुदेव ने उसको समझा और उसको वापस जोड़ दिया, उसको वापस कनेक्ट कर दिया। वह क्या चीज है उसे समझते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जब हम मंत्र जप करते हैं, तो वास्तविकता में मंत्र हमारे अंदर की इच्छा शक्ति को जागृत करता है। और जब हम जप करते हैं, तो हमारे अंदर क्या भाव है, वह भाव मंत्र उसे जुड़कर उसको घटित कराता है। आमतौर पर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई तरह की इच्छा होगी। मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छा परिवार चाहिए, मुझे अच्छा पति पत्नी, हमारा जीवन साथी चाहिए, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए। एक कल्पना होती है, बाहर की दुनिया मुझे अच्छी चाहिए। और इसी परिकल्पना के साथ जब मंत्र शक्ति जुड़ जाती है, तो वो चीज उसको पूर्ण करती है। लेकिन मंत्र का यहाँ दुरुपयोग होने की भी संभावना है, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति बड़ी विकृत है। हम क्या मन में क्या इच्छा करते हैं, वो नैतिक है कि अनैतिक है, वो हमारे लिए शुद्ध है कि वो हमारे लिए लाभकारी है, हम नहीं जानते, हम उसे पता नहीं। तो हमें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें बताता है कि अच्छा मंत्र जप करे, और इस भाव से जप करो, इस अंदर ये भाव रखते हुए जप करो, तो तुम्हारी वो चीज पूरी होगी जो तुम जीवन में आगे उद्देश्य चाहते हो। तो यहाँ ऐसे गुरु का मिलना मुश्किल था। तो उन्होंने कहा आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में एक ऐसे चीजों को हम जोड़े। तब उन्होंने उसके साथ एक चीज जोड़ दी जो सबसे ज्यादा प्रभावकारी है, वह है गुण। देखिएगा, गुण के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, गुण किसे कहते हैं।
सामान्य तरह अगर मुझे कोई पुस्तक मैंने पढ़ी, कोई बहुत अच्छी किताब मैं लेके आया और मैंने उस किताब को पूरा पढ़ा, अब लास्ट में जाके आता है मैंने उस किताब से सीखा क्या। मैंने उस पूरी किताब को पढ़ लिया, मैंने उसके उसके अंदर के एक एक चीजों को निकाला, या मैंने कोई रिसर्च की और पूरे विज्ञान के रूप में रिसर्च की, तो अंतिम बात आती है, जो कंक्लूजन आता है कि इसका रिसर्च में हमने निष्कर्ष क्या निकाला और हमने क्या समझा, क्या सीखा। आप एक पद पे तो हम सीखते हैं उसमें, और दूसरे में उसे चीज, सीखी हुई चीज का उपयोग जीवन में करते हैं। तो अगर आप अध्यात्म में देखेंगे तो अध्यात्म वास्तविकता में सीखता है और अनुभव में लेता है। ये जो अनुभव है, इन्हीं को गुण कहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने पूरे जीवन का निचोड़ निकाला, जिनका नाम है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में, यानी बचपन से, उन्होंने अपने जीवन में एक गुण को समझा, वह गुण था सत्य। सत्य गुण को उन्होंने समझा और उन्होंने पढ़ा कि सत्य तो बड़ा लाभकारी होता है। तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं सत्य को जीवन में उतार के देखूं, इस सत्य पे चल के देखूं। तो उन्होंने उस सत्य को जीवन में धारण किया और चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। संसार में आने वाली समस्याएं, कष्ट, कठिनाई आती रही, और अंतिम में जब सत्य शब्द आता है, हम लोग कई बार बोलते हैं, तो राजा हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं और कहते भी है मुहावरे में, अच्छा आप ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनिए, यानी आप आप बोल रहे हैं सत्य, लेकिन आप सत्य नहीं बोल रहे। यानी कुल मिला के हम लोग बातचीत में, टोन में भी उनका नाम लेते नहीं, इतना उन्होंने उस गुण को जीवन में धारण किया। तो ये क्या था, उनका अनुभव, और उन्होंने जो ज्ञान विज्ञान लिया उसको उन्होंने गुण को जीवन में जिया। इसी प्रकार से अनेक अनेक गुण हैं। इन गुणों को ही मानव ज्ञान विज्ञान से अपने जीवन में लाता है। मान लीजिए वो अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो अच्छे गुरुकुल में जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान विज्ञान दे रहे हैं, अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये सब उन्हें क्या सिखाता है, वह उन्हें अच्छा नागरिक बना के अच्छे गुणवान बनाता है। अगर मैं बात करूं ध्यान के बारे में, भगवान के अलग अलग स्वरूपों के बारे में, और मैं और उससे विस्तृत चर्चा करूं, अगर मैं धर्म की, तो अनेकानेक धर्म है हमारे विश्व में। सभी धर्मों में कोई ना कोई गुण दिया गया और उनके अनुयायियों को सिखाया जाता है कि ये गुण अपने जीवन में उतारी। हर हर धर्म में कोई ना कोई गुण है, और कोई भी अवतारी सत्ता या जिन्होंने धर्म का प्रतिपादन किया, इन्हें धर्म की स्थापना की, वो कोई ना कोई गुणों को लेकर की है। और आश्चर्य की बात होगी कि उस गुण की उस संसार में कमी थी। उस वहां की जो जनता थी, उस गुणों को ले नहीं पा रही थी, उस गुणों की कमी थी। तो एक अवतारी सत्ता या एक ईश्वरीय चेतना वहां आई, और उन्होंने वहां के जितने भी मास्क है उनको ये बताया कि ये गुण धारण करो, तुम्हारे कष्ट कठिनाइयां दूर होगी। और जैसे ही उन्होंने उस गुण को धारण किया, तो हमारी जो पीढ़ी में, हमारे समाज में जिस गुण की कमी थी वो पूरा हो गया। अगर ये गुणों की कमी अगर हमारे संसार में आ गई, यानी गुण हमारे जीवन में चल रहा है, अगर इन गुणों की कमी आ गई, तभी हमारा जो है जीवन अव्यवस्थित होने लगता है, समस्या आने लगती है, कष्ट कठिनाई आने लगती है। और उसका निवारण के रूप में हम कोई ना कोई तरीका बाहर से लेना चाहते हैं, क्योंकि वो गड़बड़ी हमने की, तो उसको ठीक करने के लिए तरीका भी हमने अपने आसपास से लिया। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं ईश्वरी रूप में, मैं अपनी चेतना के रूप में इस संसार में आता हूं। तो धर्म धर्म का मतलब होता है मेरा कोई कर्म है, मुझे एक दायित्व दिया गया, मैं उसे छोड़ देता हूँ। तो मैं छोड़ क्यों देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो गुण की कमी आ गई। उदाहरण के तौर पर मैं एक पुत्र के रूप में मेरा जो गुण धर्म है मैं उससे अपना नहीं रहा हूं। मैं एक राज सेवक के रूप में मेरा जो गुण धर्म है मैं उसे अपना नहीं रहा हूं। जब वो गुण मुझे नहीं है, मैं उस गुण से अच्युत हो जाता हूँ, उस गुण से छूट जाता हूँ, तो वास्तविकता में उस गुण को बढ़ाने के लिए ईश्वर शक्ति आती है, अवतारी सत्ता आती है, और वो हमें बताती है कि साहब ये गुण की कमी है संसार में, इसे पूरा कर ले। हम इसको गहराई से विश्लेषण करें या गहराई से समझे, तो अगर हम ये चाहते हैं अध्यात्म में आगे बढ़ना, तब भी इन गुणों की जरूरत होती है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा ईश्वर कौन है, ईश्वर गुणों का समुच्चय है। अगर आप गहराई से समझिए ईश्वर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो गुणों के समुच्चय को ईश्वर कहा गया है। बहुत सारे गुणों को आप कोलैबोरेट कर ले, इकट्ठा कर ले, और उनको एक जगह इकट्ठा कर ले। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में दुर्गा का अवतरण हुआ, तो उनमें सभी गुण थे। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने आयु दिए, किसी ने कुछ अपना हथियार दिया, किसी ने कुछ अपने वस्त्र दिए, और इसी प्रकार से जो उनके पास जिसका जो गुण था, वह गुण एक जगह इकट्ठा कर दिया, और जब वो महाशक्ति बनी, तो वह एक दुर्गा के रूप में अवतरित हुई, और उसने उस संसार में वो काम किया। तो यहाँ हमें समझना होगा उस पूरे कथा में कि वास्तविकता में हर व्यक्ति में, हर जीव में कोई ना कोई गुण है। उस गुणों की अभिवृद्धि हो, और उस गुणों की अगर कमी हो, तो उससे संसार के अंदर एक असंतुलन और संतुलन की स्थिति पैदा होती है। यानी संतुलन जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। अगर मंत्र जप किया जा रहा है,
और मंत्र के साथ में गुणों को जोड़ देते हैं। मैं मंत्र जप कर रहा हूँ और मंत्र के साथ में ये कहूँ कि प्रभु मैं ये जो जप कर रहा हूँ उससे मुझे संसार की कोई चीज उपलब्धि ना मिले, मुझे कुछ चीज चाहिए नहीं, मुझे गुण चाहिए। हे प्रभु मुझे ये गुण दे दीजिए, प्रभु मुझे अंदर इस गुण की कमी है, हे प्रभु मेरे गुण ये अंदर मेरे अंदर आ रहा है, मुझे इस गुण की आवश्यकता है। जैसे जैसे मैं उस गुण के रूप में उस गुण की अवधारणा को समझकर उस गुण को जीवन में धारण करने की इच्छा शक्ति पैदा करता हूँ और मंत्र काम कर रहा हूं, तो मंत्र उसके साथ जुड़ जाते हैं। मंत्र उसके साथ जुड़कर उस गुण को आपके जीवन में लेके आता है, उस गुण को आपको लाता है, बताता है, उस गुण को व्यवहार में लाता है। जब व्यक्ति के अंदर वो गुण आता है तो पता लगता है कि उस गुण की कमी की वजह से व्यक्ति परेशान था। संसार में जो समस्याएं आ रही है, जो बीमारियां आ रही है, वो उन्हीं गुणों की कमी से आ रही है। तो जैसे ही वो गुण उसके अंदर पहुंचा या जैसे ही उस गुण के अंदर उसका डिलीवर हुआ, समस्या अपने आप धीरे धीरे कम हो गई। तो यहाँ हमें एक बात और समझ में आती है कि यदि हम जप करें और उसमें गुण ले लें तो और लाभदायक होगा। तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करूंगा कि हमें कौन कौन से गुण इसके अंदर हम ले सकते हैं, कौन कौन से गुणों को हम धारण कर सकते हैं, जिनसे कि हमारी जो शारीरिक मानसिक परेशानियां है वो न केवल वो दूर होगी, बल्कि हमें अध्यात्म में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यानी अध्यात्म की जो हमारी संचार होगा, मैं इसको भी शेयर कर दूंगा लैपटॉप से कनेक्ट करके। तो यहाँ हमें अभी अभी तक जो हमें कंक्लूजन समझ में आ रहा है, जो हम बात कर रहे हैं, मंत्र अपने आप में काम करता है। मंत्र के साथ अगर हम गुण को जोड़ देते हैं तो मंत्र का दुष्परिणाम नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे संसार में मंत्र जुड़ता है वैसे वैसे गुण जुड़ते हैं। अगर संसार में गुणों का विभाजन होगा तो ईश्वरी चेतना को आना नहीं पड़ेगा उस वापस उसकी इनबैलेंस को, यानी बैलेंस उसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ इस चीज को हम यहाँ कंक्लूजन रूप में अगर माने तो यहाँ इतनी अवधारणा, इतनी चीजें हमें समझ में आई कि जब हम मंत्र जप करते हैं तो उसके साथ में अगर गुणों का ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे वह गुण हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में आने लगते हैं और हमारी जो शारीरिक मानसिक समस्या है न केवल उसे ठीक करते हैं बल्कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसका संचार करते हैं। यहाँ तक हमें समझ में आया। अब यहाँ एक और नई चीज उभर के आ रही है जो हमें, जिसपे हमें डिस्कस करना चाहिए, जिसपे हमें बातचीत करनी चाहिए। वो ये है कि यदि मंत्र के छोड़कर हम गुणों का उपाय करें तो क्या करें। अगर वाकई गुण इतने लाभदायक है तो इतनी इतनी इस पे चर्चा की गई है, और क्यों इस पे चर्चा की गई है ये हमने देखा। और इस पे अगर केवल गुणों को ही बारे में विचार किया जाए तो क्या ठीक नहीं है। तो अगर हमें इसको समझना हो तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मतलब बहुत सारे योगी हैं, मैं वहां नहीं रहता हूँ। मैं उन्होंने अलग अलग वर्णन दिया मैं कहाँ नहीं रहता। अंतिम में, मैं आपका समय न लेते हुए मैं अंतिम में बताना चाहूंगा, उन्होंने बताया था कि मैं रहता कहाँ हूँ। तो मैं कहा मैं वहां रहता हूँ जहां मेरा भक्त मेरे गुणों का गान करता है। मैं उनके हृदय में रहता हूँ जहां मेरे भक्त मेरे गुणों का गान करता है। गुण के बारे में हमने चर्चा की। गान का मतलब क्या होता है, गुणों का गान। गुणों का गान का अर्थ होता है उस गुण के बारे में बार बार चिंतन करना, बार बार मनन करना, बार 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 बार। तो वो क्या कहलाएगा, वो मंत्र कहलाएगा। जब मंत्र के साथ गुण को जोड़ दिया जाए कि ये साहब ये मंत्र है और ये हमें वो गुण दे रहा है, तो बार बार उस गुण को हम बार बार चिंतन करेंगे तो वह गुण हमारे आसपास में नहीं है। अगर मान लीजिए हम लोग अभी मोरल एजुकेशन के बारे में खूब चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें मोरल एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन पता लगा है कि हमारे अंदर आसपास में मोरल एजुकेशन के लिए जो लोग हैं उसमें है ही नहीं, कोई ऐसे लोग ही नहीं है हमारे बताता हो। तो किताबी ज्ञान तो है लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो हमें मोरल एजुकेशन को बता पाए, जो उसको समझा पाए। तो हम लोग कहेंगे साहब इसका मतलब है कि संसार में जब मोरल एजुकेशन का कोई व्यक्ति है ही नहीं तो हम उसको अपने जीवन में क्यों लेके आए, कैसे हम उसको अपना पाए, कैसे हम उसे अपना पाए। लेकिन अगर हम मंत्र के साथ उस गुण को लिया जाए, वो वैल्यूज को लिया जाए, तो वो हमारे गुण को बढ़ा देती है। ये इसका सही ढंग से तथ्य प्रमाण है कि अगर बार बार आप किसी गुण को याद करते हुए जप करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो वह गुण हमारे जीवन में आने लगता है और हमारे व्यवहार में आने लगता है। अगर वह जीवन में और व्यवहार में आया तो निश्चित रूप से वह हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। हमारे आसपास भी लोगों के अंदर वो गुण आने लगते हैं और धीरे धीरे इस गुण से हमारे जीवन का अलग स्वरूप आने लगता है। अब बात करते हैं कि वास्तविकता में इस गुण की इतनी महत्वता है तो योग में इसके बारे में क्यों वर्णन नहीं मिला। यानी योग जो है उस शास्त्र में इस गुणों के बारे में क्यों चर्चा नहीं की गई है जो मैं अब कर रहा हूं।
तो आप लोगों को, अगर आप आश्चर्य करेंगे, अगर आप योग में महर्षि पतंजलि को पढ़े, तो महर्षि पतंजलि ने योग के अलग अलग जो अध्याय बताए, अलग अलग जो उसके सूत्र बताए, जिसमें महर्षि पतंजलि ने अष्ट यानी 8 अलग अलग पद्धतियां, 8 अलग अलग स्टेप बताए। उनमें जो पहले के 2 स्टेप है, उनका नाम है यम और नियम। अगर आप लोगों में से किसी ने यम और नियम को अगर पढ़ा हो तो समझ में आ जाएगा। पहले उन्होंने यम नियम दिया, यम नियम से आपके जीवन की शुरुआत हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 स्टेप्स उन्होंने बताए। उनमें जो पहले के जो यम और नियम है, वास्तविकता में वो क्या है, अगर आप गहराई से उनको देखेंगे तो वो गुण ही है, जिनमें से जो एक सत्य के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, सत्य वहां गुण है, संतोष वहां गुण है, ईश्वर परिधान वहां गुण है, ब्रह्मचर्य वहां गुण है, शोच संतोष, ये सारे के सारे वहां गुण है, जो वहां के यम में 5 और नियम में 5, ऐसे 10 गुणों के बारे में महर्षि पतंजलि कह रहे। और महर्षि पतंजलि के लिए पहले इन गुणों को अपने जीवन में धारण करो भाई, उसके बाद योग और आसन प्राणायाम पे जाइए, सीधा आसन और प्राणायाम में मत जाइए। तो अगर आप योग में जाते हैं, योग के अलग अलग पार्ट है, अष्टांग योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है, लय योग है, राजयोग है, अपने अलग अलग योग डायमेंशन है। इन सभी डायमेंशंस को प्राप्त पहले आपके अंदर गुण होने चाहिए। अगर गुण नहीं होंगे तो एक व्यक्ति योग करके अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा लेगा और पता लगेगा उसकी इंद्रियों पे उसका नियंत्रण नहीं है, वो सोच अपने अंदर नहीं रख रहा है, पवित्रता अपने अंदर नहीं रख रहा है, शुचिता का पालन नहीं कर पा रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा है, तो वही ऊर्जा बह जाएगी, वापस खाली हो जाएगी। तो एक अच्छे आचार्य का सबसे पहला दायित्व होता है कि वो ऊर्जा को बढ़ाए और ऊर्जा का संरक्षण करे। तो यहां हमारे पास ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र का अगर आप जप करते हैं, किसी भी मंत्र का आप जप करिए, अगर उसमें अंदर गुण जोड़ दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो जप जप करिए। हमने इसका प्रयोग करके देखा कि कोई भी मंत्र आपको जो अच्छा लगे वो जप करिए, लेकिन उसके साथ गुण जोड़ दीजिए। हमने ये भी देखा कि अगर उसमें गायत्री मंत्र जोड़ देते तो और प्रभावकारी, क्योंकि गायत्री मंत्र कल्प वृक्ष है। गायत्री मंत्र उपयोग में लिया जाए तो ये, बिना गायत्री मंत्र के भी आप कोई साधना आरंभ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन आप उसमें गुण जोड़ दीजिए, वो लाभ का वो काम करेगा। तो गुण का क्या अर्थ है, गुण को कैसे जोड़ना है, इसको हमें समझना है, इसको हमें उस विज्ञान को हमें समझना है। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि मंत्र अकेला काम नहीं करता, मंत्र के साथ यदि आप गुण को जोड़ दे तो काम करता है। गुणों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की, और गुणों का हमारे जीवन पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है, यानी हर प्रत्येक गुण हमारे अंदर की ऊर्जा को बढ़ा देता है। और अगर कोई ज्ञानी है, कोई पुरुष है, लेकिन उसके जीवन में गुण नहीं है, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करके आया है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया है, लेकिन उसके अंदर गुण नहीं है, तो आप कहेंगे तो सब बेकार है, सब उसमें कोई उसका औचित्य नहीं है। अच्छी शिक्षा दिला दे और उसमें अंदर गुण नहीं है। गुण संस्कार पैदा करते हैं। अगर हम बात करें कि अच्छे संस्कार है, तो संस्कार है, ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। संस्कार तो सारे के सारे, संस्कार शब्द का अर्थ होता है कि जो मैंने कृत्य किया, हमारे आसपास के जो आचरण किया, उनकी छाप, उनकी एक कार्बन कॉपी, उनकी एक छोटी सी वो फाइल बन जाए जो उसका पूरा का पूरा खांचा बता पाए, उन्हें संस्कार कहते हैं। इनमें ये संस्कार है, इनमें ये संस्कार है, अलग अलग लोगों को कहते हैं भी इसके संस्कार ही ऐसे हैं। तो ये जो शब्द आता है ना संस्कार, ये अच्छा है ये बुरा है, इसका जजमेंट कहाँ से होगा, अगर उसमें गुण है। अगर गुणों के साथ संस्कार है तो हम कहते हैं ऐसे बहुत अच्छे संस्कार है। तो यहाँ इस बात को भी हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में संस्कारों का प्रत्यारोपण करना है तो भी गुण की जरूरत पड़ती है। तो आप इसको कंक्लूजन में अगर समझे, तो ये गुरुदेव ने हमें समझाने का प्रयास किया कि खेत के अंदर जैसे खरपतवार रहती है, वहां पे जो अंदर काट छाट होती है उसको साफ करें, मिट्टी को उपजाऊ करें, पूरी मिट्टी को सही ढंग से खोद दे, पूरा अच्छे से उसको साफ करें और उसको एकदम उपजाऊ बनाने के लिए अपना काम कर ले। पहला हमें उपजाऊ बनाना है, जब उपजाऊ बन जाए तो उसमें बीज डालना है, फिर वो बीज डालेंगे तब वो उगेगा। तो इसी क्रिया को 2 तरीके से किया जाता है। पहली प्रक्रिया में मंत्र का जप करें। मंत्र का जप करने से हमारे अंदर की जो हमारे अंदर की नेगेटिव ऊर्जा है, हमारे अंदर के जो नकारात्मक चीजें हैं वो बाहर आ जाएगी। और उसके बाद वही साथ साथ में गुण डाल दें। जो गुण जाएंगे वो बीज के रूप में, वो हमारे जीवन को उभारेंगे, वो हमारे जीवन की उन चीजों को उभार के लाएंगे। तो ये इसका मेन बताने का मोटो है, यानी बात बताने का चीजें हैं। जी तो चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं। ये जो गुणों के बारे में बात करें तो इसमें 24 गुण आचार्य जी ने बताया, यानी कि
परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य जी ने बताया। ये उन्होंने बताया कि बेटा ये जो 24 गुण है ये 24 तत्वों से जुड़े हुए, जो प्रकृति के 24 तत्व है। 24 तत्व कौन कौन से हैं मैं थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेता हूँ तो आपको इजी याद आएंगे। हम पंच महाभूत जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है। ये 5 महाभूत है और 5 इनकी तन्मात्रा है। तन्मात्रा का मतलब होता है इस पृथ्वी का जो गुण है। तो पहले गुण आया, फिर धीरे धीरे उसके पदार्थ है। यानी कि हम लोग अगर बात करें कि इस जगत का निर्माण कैसे हुआ, तो निश्चित रूप से पहले सूक्ष्म बना फिर स्थूल बना। सूक्ष्म में उसके गुण बनते हैं। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा पेड़ है आम का, तो उस आम के वृक्ष का निर्माण उसके बीज से हुआ। बीज सूक्ष्म है, छोटा सा है। उस बीज को जब हम जमीन में गलाएंगे और उसकी प्रोसेसिंग होगी तो एक बड़ा बड़ा वृक्ष हो जाएगा, उस बीज से पूरा वृक्ष निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको देखें तो जो गंध है, गंध एक गुण है, गंध एक ऊर्जा है, उससे पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। रस, जो शब्द रस जो ऊर्जा है, उससे जल तत्व का निर्माण हुआ। रूप यानी जो हमें दिखाई देता है, उससे अग्नि तत्व का निर्माण हुआ। स्पर्श से वायु तत्व का, शब्द से आकाश तत्व का। तो पंच महाभूत और 5 उनकी तन्मात्रा, ये 10 हुए। 5 ही हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां। हमारी ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं? नासिका से हम स्मेल को लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीवा से स्वाद का, आंखों से देखना, चक्षु से, और बाहर की त्वचा से हम स्किन से बाहर के टेम्परेचर और स्पर्श को अनुभूति करते हैं, और कान से सुनते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है। और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम कर्म इंद्रिया भी करते हैं। कर्म इंद्रिया कौन कौन से हुई? हमारी जो कर्म इंद्रिया वो होगी पायु यानी गुदा। गुदा का मतलब हम कोई ना कोई चीज खाएंगे तो अंतिम जो डाइजेस्ट सिस्टम का अंतिम पार्ट है वो एनस है, गुदा है। तो उसको पायु बोलते हैं संस्कृत में। उसके बाद उपस्थ, यानी कि हम जनेन्द्रियों से बाद में अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं जनेन्द्रियों से। ये भी कर्म करते हैं, यानी हमारे जीवन जिए तो कर्म करेंगे। तो उपस्थि ये कर्मेंद्रिय होगी। पैर हमारे कर्मेंद्रिय हो गए, हाथ हमारे कर्मेंद्रिय होगी, वाणी हमारी कर्मेंद्रिय होगी। तो ये 3 है। और 2 कर्मेंद्रिय और है, पायु और हमारा जो उपस्थिति, यानी कि जो हमारा गुदा एनस है ये भी कर्मेंद्रिय है, और हमारे जो रिप्रोडक्ट ऑर्गन्स है ये भी कर्मेंद्रिय। तो ये दोनों कर्मेंद्रिय और 3 ये कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय होगी, 5 ज्ञानेंद्रिय होगी, पंच महाभूत हो गए, 5 उनके तन्मात्रा हो गई। ये टोटल हो गए 20। 5 5 के 4 जोड़े बन गए। अब बात करते हैं 4 और कौन से? 24 में 4 रह गए। तो 4 को अंतःकरण चतुष्टय कहा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो 4 चीजें हैं ये सॉफ्टवेयर को पूरा पूरा जो हमारा सिस्टम है उसको डिजाइन करता है, उसमें चलाता है। ये वो 4 चीजें हैं जो एकदम सूक्ष्म में, एकदम सूक्ष्म में है। इनसे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से। और सब चीजों का निर्माण इसी से चलता रहता है, इसी से मेंटेन होता है। तो ये कुल मिला के जो 24 तत्व हैं, इन 24 तत्वों के 24 गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? जैसे कि पृथ्वी का जो गुण है वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा एक गुण है। गायत्री मंत्र का जब जप करते हैं तो उससे हमें जो ज्ञान मिलता है, जो ऐसी बुद्धि जो सही और गलत का निर्णय कराती है, उसे हम प्रज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से सृजन एक गुण है जल तत्व का। व्यवस्था एक गुण है, जो कि हम देखते हैं कि व्यवस्था हमारे सभी जगह में काम आती है। चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे वो परिवार की व्यवस्था हो, चाहे वो एक व्यापार की व्यवस्था हो। व्यवस्था गुण है एक, और वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। नियंत्रण एक गुण है, वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और सद्ज्ञान, सद्ज्ञान आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अगर किसी के जीवन में आकाश तत्व से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो इसका मतलब सद्ज्ञान गड़बड़ है। इन्हीं इन्हीं जो हम देख रहे हैं, इन्हीं तत्वों के साथ हमारी और चीजें भी जुड़ी हुई है। जैसे कि गंध को उदारता से, रस को आत्मीयता से, आत्मीयता गुण है, आस्तिकता गुण है, श्रद्धा गुण है, शुचिता गुण है। ये चारों गुण तन्मात्राओं के लिए। और अगर मैं बात करूं मेरी नासिका, जीवा यानी ज्ञानेंद्रियों के लिए, तो उसमें स्वावलंबन है, साहस है, ऐक्य है, संयम है, सहकारिता, ये हमारी कर्मेंद्रियों के लिए। अगर मैं बात करूं मेरे ज्ञानेंद्रियों की बात, कर्मेंद्रियों की बात करूं, तो कर्मेंद्रियों में पायु के लिए संतोष गुण है। उपस्थि यानी गुदा मार्ग के लिए, आपका रिप्रोडक्ट ऑर्गन के लिए सहर देता है। पैर के लिए सत्य है, और हाथ के लिए पराक्रम है, और वाणी के लिए सरसता है। और मैं अपनी मन और बुद्धि की बात करूं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो उसमें मन के लिए श्रमशीलता है। देखिएगा, जो व्यक्ति मन से बड़ा विक्षिप्त होता है तो उसका कारण एक बहुत उभर के आता है कि उसके श्रमशीलता का अभाव। अब गुरुदेव ने लिखा भी है बहुत जगह पर कि अगर आप जीवन में स्वस्थ होना रहते हैं
तो मस्त रहे और व्यस्त रहे। व्यस्त रहने का मतलब अपने आप को श्रमशील बनाए, अपने आप को एक सही व्यवस्थित ढंग से रहिए, तो मन आदमी का दुखी नहीं रहेगा। सादगी बुद्धि का प्रतीक है। जो जितना सादगीपूर्ण जीवन जीता है वो उतना ही बुद्धिमान होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारे जो ऋषि सत्ताएं थी, वो एकदम सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन बुद्धिमत्ता में प्रखर थी। अगर हम बात करें अगर किसी वैज्ञानिकों की, तो वो लोग जितने सादगीपूर्ण रहते हैं, सादगी से जीवन जीते हैं, उनके अंदर बुद्धि का लेवल उतना ही अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम को अगर हम देखें, तो उनके अंदर सादगी थी। उस सादगी के बल पे उनका बुद्धि का स्तर भी बढ़ा हुआ था। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो कहते हैं विद्यार्थी में बुद्धि अगर बढ़ानी है, बुद्धि गुण है, तो उसको सादगी का जीवन जीना चाहिए। इसी प्रकार से शील एक गुण है जो हमारे चित्त को ठीक करता है। चित्त में बहुत सारे विकार आते हैं, चित्त में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हमें अंदर बहुत सारे हमारे अंदर के चीजें जो स्टोर होते हैं वो चित्त में होती है। चित्त को ठीक करना है और चित्त पे नियंत्रण रखना है, तो फिर हमें शील गुण को अपने अंदर लाना पड़ेगा। और ज्ञान को समन्वय से, अहंकार को समन्वय से ठीक करना पड़ेगा। समन्वय एक जीवन की एक ऐसी चीज है जिसे हमें ठीक करना पड़ेगा। ये जो 24 मैंने गुण बताए, ये आश्चर्य की बात है, चूंकि मैंने एमकॉम पढ़ा है और वहां बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बताते हैं कि मैनेजमेंट अगर कोई आदमी सीखना चाहता है तो इन्हीं गुणों का काम करता है। मतलब वहां के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि वास्तविकता में प्रबंधन है क्या। प्रबंधन का मुख्य काम है समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना। प्रबंधन यही करता है। और यहां से आप ये देखिए, इन सभी जो मैंने गुण बताए, इन गुणों का हमारे जीवन पे बहुत अच्छा गहरा प्रभाव पड़ रहा है, यानी हमारी तत्वों के साथ है। ये बात जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। हम पिछले लगभग लगभग आप ये मान के चलिए, पिछले 4-5 साल से हम इसको प्रैक्टिकली यानी डेटाबेस में लेकर इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और इस पे जो लोगों का जो परिवर्तन आया उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे लगभग लगभग 500 के आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो इसको साधना कर रहे हैं। अब इसे साधना कैसे कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसको हम थोड़ा उस ज्ञान विज्ञान को हम और समझ लेते हैं। इसमें हम लोग जब साधना करते हैं तो किसी ना किसी विनियोग से साधना करते हैं। विनियोग किसे कहते हैं? विनियोग का मतलब होता है कि जब मैं कोई साधना करूं, तो साधना के साथ में मेरे जीवन में कोई ना कोई उसके अंदर में उस साधना के साथ में विनियोग पढ़ के जप किया जाए। देखिए, मंत्र का स्वरूप समझिएगा। अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं, तो कभी भी कोई भी मंत्र बिना विनियोग के नहीं होता। यानी मंत्र को अगर आपको लेना है, तो मंत्र के साथ विनियोग होना बहुत जरूरी है। अगर मंत्र काम ही तभी करेगा जब उसके अंदर विनियोग हो। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, एक विनियोग के बारे में मैं बात कर लूं कि विनियोग किसे कहते हैं, तो मैं कभी एक पीडीएफ फाइल आपको खोल के दिखाना चाहूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वो थोड़े लेट खोल लिया तो मेरे पास दूसरा और ऑप्शन है, मैं वहां से दे देता हूं आपको। वीडियो किसे कहते हैं, तो उसको हम समझने के लिए यहाँ पे मैं एक फाइल खोल लेता हूँ, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ, चलिए, ये वाली फाइल सबसे बढ़िया रहेगी आपके लिए। इसे कहते हैं विनियोग। जैसे मान लीजिए मैं जप कर रहा हूं, तो अगर आप पढ़ेंगे तो बोला जप के साथ विनियोग होना जरूरी है। यानी विनियोग का मतलब होता है कि जप से पूर्व आप ये बताइए कि आपको जो जप करना है वो क्यों करना है, वो उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जो है वो कोटेड होता है विनियोग से। ये एक विनियोग है। ये किसी न किसी गुण का है। तो ये कौन से गुण का? ये आत्मीयता गुण का। अगर आपको आत्मीयता का गुण बढ़ाना है, तो ये जो पैराग्राफ है जो यहाँ 7-8 लाइनों का है, इसको आपको एक बार बोलना, फिर गायत्री मंत्र का जप करना, 1 माला 2 माला जितनी करना चाहिए। इसी प्रकार से आस्तिकता एक गुण है। इस गुण को आपको, आस्तिकता गुण को बढ़ाना है, तो आप ये एक बार विनियोग पढ़ लीजिए और फिर आप जप करिए। श्रद्धा एक गुण है। इस प्रकार से जितने मैंने गुण आपको बताए, वो 24 के 24 गुण यहाँ दिए गए। ये मैं आपको जो अभी 24 गुणों की लिस्ट बताई, इन 24 के 24 गुण यहाँ बने हुए। शील जो गुण हमने बात की थी, और हमने बात की थी समन्वय गुण की। तो इसी प्रकार से इन गुणों को वाचन होता है। तो कैसे? जैसे मान लीजिए, मैं अभी जो प्रकृति में प्रभाव चल रहा है, अभी प्रकृति जिस गुण को फेंक रही है, जिस गुण का अभी सबसे ज्यादा आधिक्य है, वह गुण है शुचिता का, 10वें नंबर पे। तो मैं 10वें नंबर पे पहुंचकर इस शुचिता वाले गुण को देखता हूं। तो उसमें लिखा हुआ है कि इसको जब आप जप करें, तो किन किन चक्रों पे ध्यान केंद्रित करना है। सहस्त्रार, मूलाधार, स्वादिष्टान, यानी इन चक्रों पे ये ज्यादा काम करता है। और इस चक्र पे ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहता है, सुचिता वाला गुण। तो ये कैसे वाचन होता है, इसको तो आपको विनियोग पढ़ेंगे। ओम अस्य गायत्री जपस्य याज्ञवल्क्य ऋषि अतिश परिछंद ईश्वरी देवता अभिष्ट तत्व चक्र कोश वायुश्च ओम भू इति बीजाक्षर उदान वायु भुव शक्ति स्व किला किलकम मम मर्यादा रक्षा सहितम तक्षण प्रभावकारी सर्वपापनाशनम राग द्वेष आलस्य प्रमाद अपमान तिरस्कार कटुआ पवित्र संबंध कर्म तत्प्र
प्रभावनम च पूर्णतः स्थायी रूपेण संस्था समाप्त्यर्थम मधुर पवित्र संबंध कर्मण प्रभाव च पूर्णतः स्थायी रूपेण संस्थापनार्थ या डॉट डॉट दिया। डॉट डॉट का मतलब है अगर आप ये जब किसी और उद्देश्य के लिए भी कर रहे हैं, यानी सुचिता गुण है और किसी और आपके बच्चे में नहीं है, उसकी वजह से उसको कोई दिक्कत आ रही है परिवार के सदस्य, तो उसका नाम ले लेते हैं ये डॉट डॉट में। शब्द तन्मात्रा उदान वायु, अच्छा थोड़ा हिल गया है ऊपर, मैं वापस दे देता हूँ सुचिता को 10वें नंबर पे। उदान वायु, यहाँ से थे हम। शब्द तन्मात्रा उदान उदान वायु च शोधन समूह सिद्ध्यत च हृदय चरित सत्य न्यास ज्ञान पक्ष पक्ष पूर्णतः स्थायी रूपेण संस्थापना च उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्थे आध्यात्मिक उन्नति उन्नति परिवार लोक सेवा गायत्री विद्या सिद्ध्यत च शुचिता रूपेण याकवल्य ऋषि प्रीति जपे विनियोग। एक बार बोलना है आपको, अभी मैंने फास्टली बोला है तो मुझे मुश्किल से इसमें 15 से 20 सेकंड लगेंगे। अगर आप बोलते हैं, आप एक बार बोल दीजिए, उसके बाद आप गायत्री मंत्र की माला जप करिए तो मंत्र काम करेगा कैसे, क्योंकि आपने बोल दिया ना शुचिता के लिए जप कर रहा हूँ। शुचिता के ऋषि कौन है, शुचिता का ये किस चक्र में आएगा, कौन सा उसका तत्व है, कौन सा उसका प्राण है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा विनियोग, अगर आप पढ़े विनियोग शब्द के विनियोग क्या होता है, विनियोग कहता है कि जो आप मंत्र जप कर रहे हैं उसके ऋषि कौन। तो यहाँ आपने ऋषि बोलिया याकवल्य का ऋषि, तो आपने ऋषि का नाम बोला, उसका छंद कौन सा है, तो ये अति शुक्र छंद, ये छंद देवता ऋषि ये स्पष्ट हो जाए तो मंत्र काम करेगा, मंत्र का विज्ञान काम करेगा। तो जैसे ही आप जब जप करें तो आपने एक बार ये विनियोग पढ़ लिया, अब आप मंत्र जप करते रहिए, 1 माला 2 माला 5 माला 10 माला 100 माला जितनी करनी है। अब आप जब जप करेंगे तो आपको ये शुचिता का गुण के लिए मिलेगा। आपके मन में क्या भाव चल रहा है, क्या गड़बड़ हुआ, सब लॉक हो गया, आपने पहले से निश्चित कर लिया। तो ये इसका लाभ है। अब आप गुणों के लिए जप करेंगे तो ईश्वर अगर आपके अंदर कोई त्रुटि भी है, कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं, तो भी वो क्षमा करेगा, क्योंकि आप मूल रूप से गुण को ले रहे हैं और मैं वहां निवास करता हूं जहां मेरे भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं। तो यहाँ गुण होने से आपको कोई व्यतिरेक नहीं होगा। अब इसे हम कैसे, इसको कैसे डिजाइन किया गया, कैसे किया जाता है, प्रत्येक गुण के लिए अगर हम एक क्रम देखें तो इसका एक प्राकृतिक क्रम दिया गया है। इस पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर निकालती है। सूर्य का पूरा जो एक चक्कर होता है वो 365 दिन का होता है और उसमें महीने लगते हैं 12। 12 महीनों में प्रकृति सूर्य का एक राउंड पूरा करके वापस एक चक्कर पूरा होता है। इन 12 महीनों में ही आप देखेंगे तो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर पूर्ण होते हैं। ये भगवान इसमें गुरुदेव ने इसको समझाया है कि जब पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर निकालते तो एक गायत्री मंत्र का जप पूरा होता है। तो गायत्री मंत्र के अक्षर कितने हैं साहब पूरे, टोटल टोटल अक्षर है 24। 24 कैसे हुए, ओम भूर्भुवस्व तो और भी है, नहीं ओम भूर्भुवस्व गायत्री मंत्र में नहीं है, गायत्री मंत्र के साथ जोड़ा गया है, यानी उसको व्याहति बोलते हैं, व्याहतियां लगा के जप किया जाता है। गायत्री मंत्र कहां से शुरू होता है, गायत्री मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम। ये जो गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम से होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम से आप काउंट करेंगे और लास्ट में प्रचोदयात आता है, ये 24 अक्षर हो गए। इन 24 अक्षरों को अगर मैं मुझे 1 साल के लिए अगर पूरा प्रकृति में बांटूं तो प्रत्येक एक अक्षर 15 दिन का होगा। 15 दिन का मतलब है कि साल के अंदर हमारे महीने हुए 12। अगर मैं इन 12 महीनों को, यानी कि जो 30-30 दिनों का होता है, उन्हें 2 टुकड़ों में बांट दूं, यानी दो दो तो 24 हिस्से हो गए। इन 24 हिस्सों को मैं किस प्रकार से समझूं, तो इन्हें पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। दो अगर महीने हैं हमारे पास, एक महीना है तो एक महीना आधा, 15 दिन का पखवाड़ा अलग, 15 दिन का पखवाड़ा अलग। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मिला दूं तो ऐसे कुल 24 भाग होते हैं। इन 24 भाग को 24 गुणों से जोड़ दीजिए, 24 गुणों की साधना, यानी 24 गुणों को एक पूरा का पूरा एक साल में आप सारे गुणों की साधना कर पाएंगे, सभी गुणों को अपने जीवन में ला पाएंगे। अब यहां हमें रिसर्च से ये भी पता लगा कि जिस गुण के, अभी जैसे मैंने बात की थी सुचिता, ये गुण सुचिता का अभी चल रहा है, सुचिता का गुण खत्म होते अगला जो गुण आएगा वो संतोष का आएगा। तो आपको क्रम इसी प्रकार से जो क्रम बनाए, जिस प्रकार से प्रकृति में वो प्रभाव आ रहे हैं। तो ये गुण 15-15 दिन का कब बदलता है, 15 तारीख से 15 तारीख नहीं, नहीं हमारी तारीख है तो अंग्रेजी विषय हो गया। हम लोग जो भारतीय चल रहे हैं वह कैलेंडर चल रहा है हमारा, और हम लोग इसको बदलते हैं एकादशी से। इसीलिए इसका नाम एकादशी साधना अभियान भी। एकादशी साधना अभियान का मतलब है एक एकादशी से अगली एकादशी। एकादशी बहुत महत्वपूर्ण, पूर्णिमा, और अगर आप देखेंगे उससे ज्यादा अध्यात्म में गहराई से समझिएगा, आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपको अध्यात्म में जो कि हम लोग साधक है गृहस्थ जीवन के, तो उनके लिए एकादशी बहुत तिथि महत्वपूर्ण है। तो एक एकादशी से अगली एकादशी 15 दिन, तो एक गुण हुआ।
अगली एकादशी को दूसरा गुण हुआ, फिर अगली एकादशी को तीसरा गुण हुआ, ऐसे करके चलते 24 गुणों की हम साधना करते हैं। तो कैसे किया जाए? एक जो गुण है, इसके लिए हम अगर अनुष्ठान करें तो पूरा एक अनुष्ठान कहलाएगा लघु अनुष्ठान 24,000 का। 24,000 का एक अनुष्ठान कितने दिनों में पूरा होता है? 24,000 का एक अनुष्ठान पूरा, 24,000 का अनुष्ठान पूरा करने के लिए आपको प्रतिदिन 15 दिन में अगर पूरा करना है तो 16 माला रोज करनी। 16 इंटू 15 करेंगे तो 24,000 पूरा गायत्री मंत्र हो जाता है। 16 माला रोज करी। नहीं साहब 16 माला हमसे ज्यादा हो जाती है, हमसे नहीं होते, ठीक है, फिर आप 8 माला कर लीजिए। प्रतिदिन 8 माला करेंगे तो आपका एक महीने में जाके पूरा होगा। अगर मैं 16 माला रोज करता हूँ 15 दिन में, तो मेरे 24,000 के 24 अनुष्ठान हो जाते हैं गायत्री मंत्र के, ऊर्जा का भंडार, यानी 24 अनुष्ठान इसमें हो जाते हैं। अब ये जो प्रयोग चल रहा है, ये अभी हमारे पास जो ऑन रिकॉर्ड है, वो लगभग लगभग 400 से 500 व्यक्ति इसमें प्रतिदिन जप कर रहे हैं 24,000 का गायत्री मंत्र का। उसमें कोई 8 माला कर रहा है, कोई 16 माला कर रहा है। तो इस प्रकार से लगभग लगभग जो अनुमानित उसकी संख्या है, वो तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ के आसपास गायत्री मंत्र हो रहा है सभी की सामूहिक रूप से, एक एकादशी से अगली एकादशी में। इससे क्या होता है? इससे सूक्ष्म रूप में उस गुण का विवर्धन हो रहा है। अब हम जप कर रहे हैं तो जितना जप किया है उसका दशांश या एकांश आप यज्ञ भी करिए। तो हम इस यज्ञ में उसकी आहुति समर्पित करते हैं, तो वो गुण प्रकृति में छोड़ रहे हैं, जो गुण हमने रिसीव किया वो हम ईश्वर को वापस यज्ञ के माध्यम से दे रहे। तो ये गुण जब हमारे प्रकृति में आने लगेंगे तो देवताओं को बल मिलता है, क्योंकि इसमें इसी विनियोग पढ़ के हम आहुति देते हैं। इसी विनियोग को जहां जपस्य लिखा है, गायत्री जपस्य, वहां यज्ञ से हो जाता है। तो एक बार ये विनियोग पढ़ के फिर हम गायत्री मंत्र की आहुति समर्पित करते हैं यज्ञ भगवान को। तो हम क्या समर्पित करते हैं? हम इस गुण को समर्पित कर रहे हैं। ईश्वर, ये गुण जो हमने जप किया ये हमारे चारों ओर फैल जाए, प्रकृति में चला जाए। आप ध्यान रखिएगा, यज्ञ के माध्यम से उस ऊर्जा को आप 100 गुना बढ़ा देते हैं जो जप किया। यज्ञ और जप ये हमारी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व है। तो आपने जप किया, जप के बाद ही उसकी आहुति के रूप में, पूर्णाहुति के रूप में यज्ञ होता है। और यज्ञ क्या करेगा? ये यज्ञ संसार में बदलाव करेगा, संसार में सभी इनको लाना पड़ेगा। तो जो काम ईश्वर यहाँ आकर करना चाहता था या ईश्वर को आना पड़ता था, वह परम पूज्य गुरुदेव ने उस काम को हम सभी के माध्यम से पूरा करवा है। तो ये जो धरती का जो स्वर्ग का अवतरण है, वो इसी वजह से होगा कि आने वाले दिनों में आप ये गुणों को देखेंगे, गुणों के बारे में चर्चा होने लगेगी, गुणों के बारे में जानकारी होने लगेगी। गायत्री मंत्र के साथ गुण जोड़ दिया तो वो गुण पूरे विश्व ब्रह्मांड में आने लगा। बच्चों को शिक्षा दी जाएगी गुणों के बारे में, हम गुणों के बारे में विकास बात करेंगे। तो ये गुण हमने सूक्ष्म जगत में पहले से इसको छोड़ रहे हैं, और ये काम गुरुदेव ने बहुत पहले से कर दिया है, हम केवल उसको रिसीव कर रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा आने वाले दिनों में गुणों पर चर्चा होगी, और गायत्री मंत्र 24 गुणों के साथ जुड़ी है। तो गायत्री मंत्र विज्ञान सम्मत हो जाएगी, और जब विज्ञान सम्मत होगी ना तो पूरा विश्व से नापेगा। तो अगर आप गायत्री मंत्र को घर घर फैलाना चाहते हैं, अगर आप गायत्री मंत्र को सनातन रूप में पूरे विश्व में फैलाना चाह रहे हैं, तो उसको गुणों के साथ जोड़ दीजिए। उसका कहीं साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, और इसकी जो विकास और विस्तार है वो आज से कई हजार साल पहले से ज्यादा हो जाएगी। ये बात मैं बताना चाह रहा था इसके विज्ञान को। अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है तो ले लीजिए, मैं स्क्रीन अभी ऑफ कर देता हूँ। अनम्यूट कर रहा हूँ, और जिस किसी को जिज्ञासा वो फिर पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द आदरणीय देव ऋषि साहब बोलेंगे। ये सब मैंने, और अगर आपका सब वीडियो नहीं आ रहा सर। जी सर, जी सर, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हम सब लोग। उल्टा हो गया। तो जिनको कोई प्रश्न है या नहीं बोल पा रहे हैं तो वो चैट में लिख दीजिए, मैं पढ़ के उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। एक तो शिल्पा साहब, एक चीज तो समझ में आई कि अगर हम मंत्र की जगह गुणों को ही अब डेवलप करने लगे तो मंत्र का काम करेगा फिर वो। हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए, केवल और केवल अगर आप गुण को लेके रखेंगे तो उसमें भी काम करेगा, लेकिन उसका प्रभाव इतना तेज नहीं होगा, क्योंकि जो गुण आप ले लेंगे, लेकिन समस्या क्या होगी कि वो गुण आप में तो आ रहे हैं, लेकिन वो आपके आसपास में उनका कोई उपयोग करता नहीं होगा। तो आप एक यूनिक आदमी हो जाएंगे। आप संसार में एक ऐसे आदमी होंगे कि यार ये गुण तो आप में है, लेकिन आसपास में नहीं है। लेकिन जब आप उसको मंत्र जप कर लेते हैं और जप करने के बाद उसे आहुति के रूप में यज्ञ को समर्पित कर देते हैं, तो धीरे धीरे सूक्ष्म जगत में लोगों के विचार धारणा में बदलाव आता है, लोगों के आसपास में।
तो एक अकेला आदमी उस काम को कर रहा है, एक आसपास के सारी दुनिया को ये मोड़ रहा है, उसी गुण को लेके चल रहा है, वो प्रभावकारी है। यज्ञ का जो विज्ञान था, हमारे आसपास में जो पहले ऋषि मुनि थे वो ऐसा ही करते थे। यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल में बदलाव कर देते थे। यज्ञ करके ही वायुमंडल में सूक्ष्म रूप में उसको बदल बदल देते थे। और यज्ञ तभी काम करता है उसमें मंत्र जप हो। तो अगर आप केवल गुण लेके चलेंगे, जो बहुत ले रहे, अगर आप पढ़ेंगे तो विनोबा भावे ने इस पे खूब काम किया है। विनोबा भावे कहते हैं कि गुण गुण को खींचता है। गुण सद्गुणों के बारे में उन्होंने खूब चर्चा की और उनका पूरा का पूरा वाङ्मय है विनोबा भावे का। तो विनोबा भावे कहते हैं कि गुणों को विकसित करने के लिए आप मानसिक क्रिया करिए। यहाँ हमारे पास ऋषियों ने इसके पहले से स्ट्रक्चर दिया गया है कि मंत्र के साथ अगर आप उस गुण को लेंगे तो वो चारों ओर फैलेगा। और दूसरा, ये जो अगर केवल गुण की बात करेंगे तो आपके अंदर वो धीरे धीरे जाएगा, जबकि अगर आप मंत्र के साथ करेंगे तो आपके डीएनए में चला जाएगा। उदाहरण के तौर पर, आपकी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी में भी वो गुण आए, तो वो गुण कब आएगा? आपके व्यवहार से धीरे धीरे बदलाव आएगा। लेकिन जब मंत्र जप करते हैं उस ध्वनि के साथ, तो वो हमारे हे नर्वस भगवान। सिस्टम के साथ जुड़ के हमारी आने वाली पीढ़ी को, यानी हमारे ब्लड सेल्स को, वो वैसा डेवलप करेगा कि हमारे डीएनए में वो गुण आने लगेगा। तो धीरे धीरे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें वो गुण आने लगेगा। ये इसका विज्ञान। इसीलिए केवल गुण को लेके कर रहे हैं तो समय लगेगा, मंत्र के साथ उस गुण को कर रहे हैं और यज्ञ में आहुति समर्पित कर रहे हैं और उसके वायुमंडल में उस गुण को प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो फिर उसका जो प्रभाव है वो 4 गुना बढ़ेगा। यहाँ यह ध्यान रखिएगा, इसमें मंत्र है, तंत्र है, यानी ये तंत्र में भी काम आता है मंत्र। मंत्र तंत्र की शक्ति के साथ जब हम उस गुण को ले रहे हैं, यानी ईश्वरी चेतना के गुणों का फैलाव कर रहे हैं, तो ये ईश्वरीय कार्य हो जाएगा। इसमें देवता उसमें हमें बल देंगे। दूसरा ही ध्यान रखिएगा, मंत्र के साथ देवता जुड़ा है, तो आप उस गुण के साथ देवता का आह्वान कर रहे हैं, और देवता जहां रहते हैं उस काम को रुकेगा नहीं। तो हमारा मूल उद्देश्य एक अकेले व्यक्ति के अंदर वो गुण लाना नहीं है, पूरे संसार में उस गुणों का विवर्धन करना है। तभी तो ईश्वर में देवत्व का उदय होगा, धरती पर स्वर्ग आएगा। तो इसलिए गुणों को मंत्र के साथ जोड़कर उसको प्रक्षेपित किया जा सकता है। बहुत सुंदर। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा जी भाई प्रश्न साहब। है। ये आपने बहुत अच्छा आज मैं कि ये कभी ये विषय कभी चला नहीं है कि जी गायत्री मंत्र नॉर्मली आदमी बोलता रहता है, उसी का अर्थ अर्थ मन में लाता है। जी 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 एक है वो जब हम खाने से पहले जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें यही वे खान पीन अन्न भोजन से लाभकारी सिद्ध हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, बुद्धिवर्धक हो। लेकिन जी एक बाकी मंत्र जप में ये जो गुणों को धारण करना, ये बहुत अच्छी बात बताई है। एक और बात, छोटी सी बात पूछना चाहता हूं मैं। एक तो आपने जी जप कहा, और मंत्र लेखन और जप में जैसे मैं लेखन करता हूँ, पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ। तो जब जी तो करता हूँ अलग अलग, दिन में करता रहता हूँ, लेकिन लेखन भी करता हूँ। तो इसमें जैसे जी। मैंने वहां पढ़ा है, पुस्तक में भी लिखा है, 10 गुना होता है मंत्र लेखन हम्म। का। जो हाँ, अनुष्ठान उसका जी प्रभाव। होता है वो 10 गुना। इसके बारे में आपसे देखिए, मैं बोल पाऊँ, मेरी आवाज आ रही है आप लेखन तक? जी हाँ बच्चे जी। जप जी जी। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। और आपका ये आ रही है। चैट, हाँ, चैट में भी ये आ गया है आपका प्रश्न। मैं उसी प्रश्न को पढ़ लिया हूँ, मैं इसका जवाब देने वाला था, तो आपने पूछ ही लिया, अच्छी बात है। देखिए, मंत्र जप में और मंत्र लेखन में अंतर होता है, इसमें आप दो राय नहीं। अगर आप शास्त्र पढ़े, अगर आप ग्रंथ पढ़े, तो वहां पे ये बताया कि इतने हजार मंत्र जप करने पर ये सिद्धि है, इतने हजार मंत्र जप करने पर ये सिद्धि है। तो जो व्यक्ति जप नहीं कर सकता है, गुरुदेव उस चीज को उसको ले रहे हैं कि मंत्र जप नहीं कर सकता, तो मंत्र लेखन कर ले भाई। मंत्र लेखन का और मंत्र जप का ऑप्शन नहीं हो सकता, आप विकल्प नहीं ले सकते कि अच्छा आप ये नहीं लो, ये नहीं होता है तो ये कर लो। चाहे आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, ऋषि सत्ताओं को देखिए जो पुराने जमाने में थे, आप देवी देवताओं का फोटो देखिए, उन सबके हाथ माला मिलेगी। माला मिलने का मतलब है वो सब कह रहे हैं कि हमारे हमें अगर फैमिली का, तो जो 8 दानों की जो माला उसका जो मन पेन से लिखने से, इन दोनों के अंतर्गत भिन्नता है। दूसरा, एक और गहराई से बात करें, प्राचीन समय वैदिक संस्कृति से बात करें, ऋषि परंपरा में से बात करें, तो उस समय मंत्र लेखन का विज्ञान नहीं था, क्योंकि ना तो ऐसी पेन थे जो इजीली अवेलेबल हो, न ऐसे कॉपी
थी, वहां तो पांडुलिपि पर या किसी हाल पे जाके उन्होंने लिखा है, तो ऐसे वहां मंत्र के वर्ण मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात क्यों लिखी है, इसके बारे में ये हो सकता है कि मंत्र जप करने में लोगों को कठिनाइयां थी। यानी जिस समय गुरुदेव ने शुरू किया उस समय लोग मंत्र का उच्चारण करने में घबराते थे, मंत्र को बोलने से डरते थे कि कहीं अशुद्ध हो गया तो बोला उनको अभ्यास हो, उनके अंदर एक चीजें डेवलप हो तो मंत्र लेखन कर ले। लेकिन जो हमने प्रयोग किया, मंत्र लेखन करके भी देखा है और मंत्र जप करने में देखा, मंत्र जप का प्रभाव कई गुना होता है। मंत्र लेखन में आपकी आंख और आपकी कर्मेंद्रिय काम कर रही है, तो वो बाह्य तत्व से जुड़ गया। ये आंतरिक जगत की प्रकृति में जानने की बात आती है, तो ध्यान के साथ मंत्र को जोड़ने की बात आती है। और लिखा गया है और कई बार हमें ये बताया भी जाता है कि गुरुदेव ने बोला भी था कि मंत्र का मतलब करते 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 व्यक्ति ध्यान अवस्था में चला जाए। तो लिखने में जो ध्यान अवस्था आती है और ध्यान में आंख बंद करके माला जप करने में जो ध्यान अवस्था आती है वो सहज होती है माला जप करने से। तो मैं आपको, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो आपके साथ शेयर करूंगा कि मंत्र जप करना और मंत्र लेखन करने में मंत्र जप ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा प्रभावकारी है आज के समय में। वो उस समय हो सकता था कि उस समय के कालखंड में लोग अधिक उच्चारण में शुद्धता नहीं थी, अभ्यास नहीं थे, ना ही उस समय इतने टैप रिकॉर्ड थे कि उसमें सुनाया जाए। अब आजकल मोबाइल है, सुनकर आप अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं और आप उच्चारण करके सुना देते हैं, और टेक्नोलॉजी है तो उसमें आप पकड़ लेते हैं कि वो सही है कि नहीं, गलत उच्चारण का भी पता लग जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब आपको मंत्र जप करना चाहिए। आप प्रयोग करके देखिए, आप इन चीजों का दोनों का लाभ करके देखिए। हमने करके देखा है, इसीलिए इतनी बात हम बता पा रहे हैं कि मंत्र जप करना ज्यादा लाभकारी होगा मंत्र लेखन से। ठीक है, हम भी दोनों का करते हाँ, हैं, दोनों का ही अनार्क। करते हैं। और अपना अनुभव है। अब मंत्र हम्म। जब जप करते हैं तो उसमें एक भाव अलग आता है और लेखन में अलग आता है। लेकिन क्योंकि मैं वो पुस्तक में वो कॉपी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा नहीं, था। अच्छी तो लिखा हुआ है कि अच्छी। मंत्र लेखन का 10 गुना होता है मंत्र जप से। तो वैसे मैं मैं दोनों चीजें करता हूँ मैं लगभग। मैंने पढ़ा है, मेरे पास भी ये प्रश्न कई बार आया है। आप अकेले नहीं है, इस बारे में कई लोगों ने पूछा है। लेकिन जो अनुभव हमने अनुभव किया है वो यही है। और आप एक अनुष्ठान करते हैं, बड़े अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें जो स्पीड आती है, अगर आप पुरुषण करते हैं, गायत्री मंत्र का पुरुषण होता है 66 माला रोज की प्रतिदिन, तो वो जो 66 माला रोज प्रतिदिन आपको करनी होती है, वो मंत्र जप से ही संभव होती है। मंत्र जप से ही आप उस स्पीड से 4-5 घंटे में उसको 3-4 घंटे में उसको पूरा कर पाते हैं, नहीं तो ये संभव ही नहीं हो पाता। तो आपका विचार आपने दे दिया, ठीक सबने। अजय शुक्ला जी, जो आपने एक जगह बताया था कि जो चारों वेद हमारे हैं वो किसी न किसी ऋषि से जुड़े हुए हैं, तो हाँ, क्या ये ऐसा नहीं है कि वेदों के अंदर, क्या हमने जो जानकारी में आया, कहीं किसी व्यक्ति का या स्थान का जिक्र नहीं है? वो ऋषि जो आते हैं सब वो उपनिषद में आते हैं, ऐसा कुछ है क्या? श्रुति है। देखिए, क्या कुछ बोल रहे हैं? मैंने प्रश्न ये किया था, आपने जब शुरू किया था अपना उद्बोधन, तब ऋषि से किया था कि क्या चारों वेदों के अंदर ऋषियों से ही जुड़ा हुआ बताया। तो क्या वेद के अंदर किसी ऋषि या स्थान का जिक्र है वेदों में, चारों वेदों में? जी, हाँ हाँ, आपको मिलेगा जब आप मंत्र जप करते हैं, देखिएगा, या जब वेद पढ़ते हैं, मैं आपको उसका विनियोग भेज दूंगा किसी न किसी छंद का। तो आप जब देखेंगे वहां कोई ना कोई मंत्र आता है, कोई पाठ आता है, कोई श्लोक आता है, तो उसका कोई ना कोई ऋषि जरूर होता है। या थोड़ा सा गहराई से समझ लीजिएगा, ऋषि कोई व्यक्ति नहीं है, ऋषि एक परंपरा होती है। उदाहरण के तौर पर अगर गायत्री मंत्र का प्रचार कर रहा हूँ, गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचा रहा हूँ आज के खंड में, तो मैं व्यक्तिगत रूप से शिव कुमार शर्मा नहीं हूँ, वह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की परंपरा को आगे ले जाने वाला हूँ। तो वो जो कहा जाएगा वो ये कहेगा कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का या गायत्री परिवार है। तो ये एक प्रकार से एक पूरा का पूरा परिवार, एक पूरा का पूरा खंड आने वाले 100 सालों में जो काम करेगा वो गुरुदेव के साथ जुड़ के रहेगा। तो वहां गुरु एक ऋषि हो गया वहां पे। तो इसी प्रकार से ऋषि परंपरा को कहते थे। अगर आपको वर्णन देखना है तो एक ऋषि का वर्णन अलग अलग खंड में अलग अलग जगह मिलता है। तो फिर भ्रम हो जाता है कि एक ही आदमी वहां पे भी कैसे, यहाँ पर भी कैसे। उदाहरण के तौर पर पतंजलि ऋषि का वर्णन मिलता है कि उन्होंने सांख्य दर्शन भी लिखा, उन्होंने संस्कृत को भी लिखा, संस्कृत भाष्य को भी लिखा।
और उनके शिष्य एक एक शिष्य ने अलग ढंग से काम सूत्र का वर्णन किया। तो हमें भ्रम पैदा होता है कि यार एक एक व्यक्ति अलग अलग खंड में कैसे, वो उनकी परंपरा चल रही है। तो जो गुरु जो ऋषि के अधीन हम साधना कर रहे हैं, उसकी परंपरा से हमारा चलता आ रहा है। जैसे गोत्र जुड़े हैं, ऋषियों के गोत्र हमारे साथ जुड़े, हम अलग अलग जाति के अलग अलग जगह से लोग रह रहे हैं, लेकिन हमारा पीछे का गोत्र ऋषि का आता है, यानी हम उस परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ वो ऋषि व्यक्तिगत ऋषि नहीं है, परंपरागत ऋषि आ रहे हैं। और ऋषियों का वर्णन तो आपको मिलेगा, वेद में मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऋषि को छंद की रश्मियां लाने का काम दिया गया है, यानी कि वह सूर्य से ज्ञान को लेते हैं। वेद एक्चुअली वेद श्रुति है, ये इन ऋषियों ईश्वरीय ज्ञान है। ये 4 ऋषियों के मन देखिए हमारा और ये उन्होंने आगे श्रुति किया, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, श्रुति है। आप इसको समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ऋषि जो शब्द आता है ना, वो एक व्यक्ति नहीं है, परंपरा है। तो ये परंपरागत, मैंने ये तो बताया कि परंपरा से ज्ञान आ रहा था और उसको एक जगह जाके लिखा गया था। ऐसा नहीं है कि वेद से ही ज्ञान की, वेद से पहले भी ज्ञान था। वेद धीरे धीरे उस ज्ञान का संकलन हुआ और उसको एक जगह एग्जाई किया। अगर पहला बात करें ज्ञान, तो सबसे पहला ज्ञान तो सूर्य ने मनु को दिया, फिर मनु से धीरे 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 हमारे तक पहुंचा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी धरती का विकास हुआ, धरती का जो जन्म हुआ, उससे पहले से ही ये ज्ञान उपलब्ध था। वेद ने इस धरती पर उसको वर्णन किया है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उस पूरी चीजों का बताया। तो कभी कंफ्यूज मत होइए, पहले हम भी इस तरह से चीजें समझ में नहीं आई, बाद में जब रिसर्च करके ढूंढी। एक ऋषि जो होता है, वह ऋषि नाम से नहीं होता, उसके कुल से होता है। तो यहाँ आपको कुल वर्णन मिलेगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और फिर भी आपको चाहिए तो इसका प्रमाण मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। नहीं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपकी वजह से। थोड़ा सा मिथ था, जैसे कोई प्रिंसिपल वर्ड है, जब कोई प्रिंसिपल में पहुंचना है तो वो व्यक्ति नहीं होगा, प्रिंसिपल होगा ना ऊपर। एग्जैक्टली, ऋषि हाँ, ऋषि वो ऋषि व्यक्ति से नहीं होगा प्रिंसिपल ना को वहां तक कहते हैं। पहुंचने के लिए। एग्जैक्टली, जी जी। बिल्कुल क्लियर हो गया, यस यस। आपका जो समझाने का ढंग था वो समझ में आ गया क्लियर। और जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत सही है, एकदम एकदम। वो जो पहले मिथ था ना, वो क्लियर हो गया। वो हम एक्चुअली गलत चीज को समझ रहे थे तब तक ना, तो इसलिए वहाँ कंफ्यूज हो रहे थे। ऋषि तो थे, अलग अच्छा, अलग जैसे ऋषियों को आपने ये कहा ना ज्ञान हुआ, मन, तंत्र और यंत्र जो होता है, तो ये क्या युग, जो हमारे 4 वो चले, जैसे सतयुग, त्रेता, तो उससे लिंक नहीं है कि इससे पहले जैसे हमारा अब जैसे कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में यंत्र चल के बेस हो गया, उससे पहले तंत्र हुआ, फिर मन हुआ, क्या ये या उससे बेस मानते हैं देखिए, चारों को? सभी चीजों का महत्व बराबर रहता है, यानी कि यंत्रों का और जो तंत्र है, मंत्र है, उन सभी काल में उसका बराबर रहता है। लेकिन कुछ एक स्थिति ऐसी होती है जिसका ज्यादा प्रादुर्भाव रहता है, यानी उसमें ज्यादा उसका उपयोग रहता है। तो जैसे कलयुग है, उसमें बताया गया कि कल, यानी कि इसमें यंत्रों का ज्यादा प्रभाव रहेगा, यंत्रिक चीजों से रहेगा। तो आगे जो सतयुग आ रहा है, वो मंत्र विज्ञान पर रहेगा, यानी मंत्रों के बाद ज्ञान विज्ञान का। तो आप देखेंगे जैसे जैसे सत्युग की शुरुआत होगी, अगला खंड शुरुआत होगा, वैसे वैसे मंत्र पे रिसर्च होनी शुरू हो जाएगी, यानी मन, जो व्यक्ति का, मनुष्य का जो जीवन है, वो मंत्रों के ऊपर काम करना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग खंडों में अलग अलग चलता रहता है, लेकिन ये सभी रहते बराबर ही है, यानी ऐसा नहीं है कि ये महत्वपूर्ण है, ये कम है। हर एक परिस्थितियों में इनका विकास होता रहता है। अभी जो आज की बात करें, आज जो हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान इतना भर गया है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात माने। अलग अलग धार्मिक गुरु बैठे हैं, अलग अलग पुस्तकें बैठी है, तो हमारे जो लोगों की जो विचार धारणा है ना, उसके अंदर विरोध हो रहा है, यानी उनके अंदर उनको विरोधाभास हो रहा है। यानी पास पास में जो व्यक्ति बैठा है, एक ही व्यक्ति की दूसरी बात को काट रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। फिर समझने के लिए जो हमें प्रज्ञा की जरूरत है ना, उसकी नीर छीर बुद्धि की जरूरत है, वह गायत्री मंत्र से मिलता है। तो इसीलिए गायत्री मंत्र का वर्णन आचार्य गुरुदेव ने कहा है कि आने वाले दिनों में बेटा, जो आने वाले जो संकट आएगा ना, वो युद्ध का नहीं होगा। लोग, व्यक्ति लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध से नहीं लड़ेंगे। इसलिए युद्ध पे दिमाग मत लगाओ, यानी हथियार पे मत लगाओ। जो लड़ाई होगी वह हथियारों की नहीं होगी, विचारों की होगी। एक व्यक्ति अपने विचार से दूसरे को प्रभावित करेगा, और इन्हीं विचारों के प्रभाव को समझने के लिए, उसको तोड़ने के लिए मंत्र की जरूरत होगी, बुद्धि की जरूरत होगी। इसलिए बेटा, गायत्री मंत्र ही आने वाले विश्व धर्म में, आने वाले विश्व में काम आएगा, हथियार के रूप में समझने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो इसलिए इस मंत्र का उपयोग हो रहा है। नहीं सुखपाल साहब, जो आपने भी बताया कि सतयुग में जो वो मंत्र आएगा या मन आएगा, क्योंकि वैचारिक क्रांति तो मन से होगी ना? हाँ, आप
ने अच्छा बोला, मन जो है ना वो स्थूल है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः